या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। विषय हिंदी कक्षा 5। हमने हिंदी में पाठ 9 कैसा शोर उसका आधा स्वाध्याय देखा था, आधा बाकी है। बराबर। प्रश्न 5 से बाकी है। देखिए, पता कीजिए और लिखिए। जब तुम इस इकाई में पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होगी। बराबर। हम जब पाठ पढ़ रहे थे, बराबर ना, तब हमको कौन कौन सी सब्जियां उसमें दिखाई दी, कौन कौन सी सब्जी उसमें आई। बराबर। तो जब हम इस पाठ में पढ़ रहे थे तब फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, लौकी, आलू, ककड़ी, बराबर ना, बहुत सारी सब्जी उसमें आई थी। इन इकाइयों में कौन सी सब्जी होगी, इनमें कौन सी सब्जी होगी। बराबर। आपको इधर बहुत सारी सब्जियों के नाम पाठ में आए थे, बराबर ना। बैंगन, ये सब सब्जियों के नाम आए थे। तो बेल पर, पौधे पर और जमीन के नीचे आपको 3 प्रकार दिए। बेल यानी कि वेला पर, पौधे એટલે છોડ પર ને જમીન કે નીચે એટલે જમીનની અંદર, આ 3 પ્રકારના તમને આપેલા છે કે તમે જમીનની ઉપર, વેલા પર અને છોડ ઉપર કઈ કઈ શાકભાજી થાય છે તેને અલગ તમારે તારવવાનું છે। बराबर। तो उसको कैसे करेंगे हम, तो इस प्रकार से आपको देखो, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। बेल पर, पौधे पर और जमीन के नीचे। तो बेलों पर तो ककड़ी, करेला, तोरई, लौकी वो बेलों पे होते हैं, बेलों पे होती है। इसी प्रकार पौधे पर तो बैंगन, मिर्च, भिंडी, पालक, टमाटर, धनिया और फूल गोभी ये सब के पौधे पे होते हैं। और जमीन के नीचे तो गाजर, प्याज, आलू, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, बराबर, ये सब जमीन के नीचे होते हैं। हमने प्रयोग भी किया था ना, बराबर। हम नींबू के बी में से नींबू का छोड़ उगाने का प्रयोग किए थे। मग, मठ, वाल, चना जब आप लाए थे तो उनके भी हमने पौधे करवाए, आपने सबने देखा ही है। तो इस हिसाब से बेलों पर, पौधे पर और जमीन के नीचे कौन कौन सी शाकभाजी सब्जियां होती है, ये उसको अलग ऐसे तफावत वर्गीकरण करना है। बराबर है। आपको भी इस प्रकार से अलग अलग लिखना है, बेल पर, पौधे पर और जमीन के नीचे। बराबर। ऐसे 4 टेबल बना के आपको उसको लिखना है। प्रश्न 6 दिया है। निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको इधर विरोधी शब्द दिए, विलोम शब्द। कौन से विरोधी गुजराती में बोलते हैं और हिंदी में विलोम। पहला शब्द दिया है प्रशंसा, निंदा। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या आएगा, निंदा। तो उसको वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है, इस प्रकार से उसको वाक्य में प्रयोग करना है। और उसका दूसरा उसका विलोम शब्द बुरे कार्य करने वाले की निंदा होती है। बराबर। जो अच्छा करेगा उसकी प्रशंसा होगी और जो बुरा काम करेगा उसका निंदा होगी। तो इस प्रकार से आपको उसको वाक्य, विलोम शब्द तो बनाना ही है, उसके साथ साथ उसको वाक्य में भी प्रयोग करना है। दूसरा आपको दिया है अधूरा। कौन सा शब्द दिया है, अधूरा। तो अधूरा का आपको शब्द उसका विलोम शब्द आएगा पूरा। क्या आएगा, पूरा। मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं, ऐसे वाक्य में प्रयोग करना होगा। और समझदार लोग काम पूरा करते हैं, इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना होगा।
पसंद तो उसका विलोम शब्द आएगा नापसंद। मुझे नियमित छात्रा पसंद है, मुझे अनियमित छात्रा नापसंद है। इसी प्रकार से दूसरा भलाई तो बुराई, भलाई बुराई। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। तो इस प्रकार से अपने वाक्यों के प्रयोग करने हैं। शांत अशांत। कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फायदा होता है। मैं आपको बोलती हूँ ना शांत रहो, सब दीदी आके बोलते हैं ना शांत रहो, तो शांत रहते हो आप लोग तो अच्छी पढ़ाई होती है, आपको भी फायदा होता है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य उसका विलोम शब्द, कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। आप बोल करते हो, बराबर ना, मस्ती करते हो तो उसके कारण आपको भी नुकसान होता है। तो इसको ऐसे वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है सुगंध, सुगंध का सुवास। ये क्या शब्द है? समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले समानार्थी शब्द है। ऊपर जो शब्द है वो विलोम शब्द है, नीचे आपको जो दिए है वो कौन सा शब्द है? समानार्थी शब्द है, बराबर। तो आपको पहले दिया है सुगंध सुवास, सुगंध सुवास। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, उसका विलोम, उसका समानार्थी शब्द फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। तो ऐसे आपको उनका समानार्थी शब्द लिखना है। कौन सा शब्द लिखना है? समानार्थी, बराबर। ऊपर जो दिया है वो शब्द विलोम शब्द है और उसके नीचे जो दिए है वो समानार्थी शब्द है। दूसरा शब्द क्या है? आरोग्य। कौन सा शब्द है? आरोग्य। तो आरोग्य का देखो, भरत का आरोग्य अच्छा है, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। दूसरा शब्द दिया है मन भावन, तो उसका क्या होगा? समानार्थी शब्द मनपसंद। मेरा मन भावन फल केला है। दूसरा वाक्य उसमें मेरा मनपसंद फल केला है। सरताज और सर्वश्रेष्ठ। आलू सब सब्जियों में सरताज है, आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से आपको उसका समानार्थी अर्थ बनाना है। दूसरा शब्द आपको दिया है बहुत। कौन सा शब्द दिया है? तो बहुत का समानार्थी शब्द क्या होगा? अधिक, बराबर। बहुत तो क्या होगा? अधिक। बहुत नो गुजराती पण શું થાય? વધારે। તો એનો તમારે વાક્ય પ્રયોગ જાતે કરવાનો છે। આ રીતે વાક્ય બનાવવાના રહેશે, બરાબર છે। સમાનાર્થી અને વિરોધી બંનેના વાક્ય પણ બનાવવાના છે અને એનો અર્થ પણ લખવાનો છે। भाषा सज्जता में आपको ये जो प्रश्न है विशेषण वाला हमने किया था, बराबर ना। इधर आपको पढ़िए और समझिए दिया है। मयूरी पढ़ती है, मीना दौड़ती है, सोनल खाना खाती है, सचिन खेलता है, सलीम पानी पीता है, जोसेफ लिखता है, बराबर। ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ती है, दौड़ती है, खेलता है आदि शब्द क्रियाओं का निर्देश करता है, अतः सब क्रियापद है। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है, बराबर। आप खेलते हो, खाना खाते हो, दौड़ते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, लिखते हो, बराबर, पढ़ते हो, तो ये सब जो क्रिया है, जो कार्य करते हो, क्रिया यानी कि काम, बराबर, उसको बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। जो कार्य करते हो उसको बोलते हैं क्रिया, बराबर। तमने समझ पड़े छे? लखवू, वाँचवू, रमवू, दौड़वू, रमवू, बराबर। आज तमे काम करो छो, जे काम करिए एने शुं कहेवाय? क्रिया, बराबर। शुं कहेवाय? क्रिया। जे कार्य करे तेने जे आपने बतावे तेने शुं कहेवाय? क्रिया, बराबर। लखवू, वाँचवू, रमवू ए बधी क्रिया कहेवाय छे। आपका अभ्यास में प्रश्न 7 बाकी है ना। दिए गए चित्रों के बीच के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। आपको 1 और 2, बराबर। ये दो चित्र दिए हैं। कितने चित्र दिए हैं? 2।
तो आपको ये देखकर उसमें क्या भेद है तो आपको उसको लिखना है। बराबर, 2 चित्र दिए हैं आपको। कितने चित्र दिए हैं? 2 चित्र। वो 2 चित्र में क्या क्या भेद है, क्या तफावत है, आपको लिखना है। तो हम चित्र 1 देखेंगे। चित्र 1 में एक खेत का चित्र है। किसान हल चला रहा है। बराबर, एक खेत जोत जा रहा है, एक खेत को जोता जा रहा है। 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है। एक बकरी लड़के के आगे खड़ी है। घास के 2 गठेरे पड़े हैं। बराबर, घास के 2 गठेरे पड़े हैं। बराबर, किसान हल चला रहा है, मोर नाच रहा है, बकरी भी अपना चारा खा रही है, लड़के के आगे खड़ी है। तो ऐसे वाक्य आपको बनाने हैं। आपको दूसरा चित्र भी दिया है। इधर आपको 2 खेत दिए। कितने खेत दिए? 2, 1, 2। 2 किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। बराबर, 2 किसान क्या कर रहे हैं? सब्जी तोड़ रहे हैं। दोनों खेत में बैंगन और भिंडी की बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं। बैंगन और भिंडी की आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। खड़ा हुआ मोर दिखता है। इधर मोर खड़ा है, इधर नाच रहा है, इधर मोर खड़ा है। बराबर है ना। इधर बकरी लड़के के आगे है और इधर बकरी लड़के के पीछे है। घास के 2 गठेरे हैं तो सब्जियों के ढेर पड़ा है। बराबर, इधर घास के 2 गठेरे है तो इधर सब सब्जियां है। बराबर, इधर एक खेत आपको दिया है, इधर 2 खेत दिए हैं। बराबर, किसान हल चला रहा है तो इसमें किसान सब्जी तोड़ रहा है। बराबर है ना। तफावत दिखाई दे रहा है ना, भेद आपको। 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं तो इधर एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है, इधर मोर खड़ा हुआ है। एक बकरी लड़के के आगे है तो लड़के के आगे एक बकरी है, इधर लड़के के पीछे बकरी है। इधर 2 घास के गठेरे हैं, इधर सब्जियों का ढेर पड़ा है। बराबर, ये तफावत हमको ये जो चित्र दिया है उसमें हमको दिखाई दे रहे हैं। बराबर, तो आपको ये जो चित्र है वो चित्र को देखकर ऐसे मैंने जो बताया है तो चित्र 1 और चित्र 2 दोनों को भेद आपको लिखना है। बराबर, और जो प्रश्न 5 है उसमें जो बेल पर, पौधे पर और जमीन के नीचे, बराबर ना, तो उसको अलग वर्गीकरण करना है। और जो विरोधी शब्द आपको दिए हैं, विरोधी शब्द यानी कि विलोम शब्द, तो विलोम शब्द के आपको अर्थ तो लिखना ही है। बराबर ना, क्या लिखना है? अर्थ तो लिखना ही है, उसके साथ साथ उसको वाक्य में भी प्रयोग करना है। बराबर, इसी तरह आपको समानार्थी शब्द है, समान अर्थ वाले शब्द, तो उसका भी अर्थ लिखना है। भाषा सज्जता, विशेषण, मनोज ने गाजर खाया, मनोज ने बड़ा गाजर खाया। टोकरी में शकरकंद है, टोकरी में मीठा शकरकंद है। घोड़ा दौड़ता है, काला घोड़ा दौड़ता है। गाय चरती है, सफेद गाय चरती है। लड़के पढ़ते हैं, 3 लड़के पढ़ते हैं। गिलास में दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है। बराबर, आपको ये विशेषण दिया है। क्या दिया है? विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? देखो इधर आप जानते हैं कि विभाग का वाक्य में निर्देश शब्द गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध, ये संज्ञाएं है। बराबर, इन संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्रमशः बड़ा, मीठा, काला, सफेद, 3 और थोड़ा, ये सब क्या है? अतः ये विशेषण है। विशेषण यानी कि देखो, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बाबा, विशेषण कोने कहेवाय? तो जे संज्ञा छे। घोड़ो तो छे पण घोड़ो केवा रंगनो छे? काळो रंगनो। तो ये शुं छे? काळो एनी विशेषता छे। बराबर, मारी पासे पेन्सिल तो छे पण पेन्सिल कया रंगनी छे? बराबर, तो पेन्सिलनो जे रंग छे, बाबा पेन्सिलनी उपर काळा रंगनुं
કાળો રંગ લાગેલો છે તો આ કાળો રંગ એ શું થશે? એની વિશેષતા થશે. બરાબર. મારી પાસે પેન છે. શું છે? પેન. પણ મારી પાસે લાલ પેન છે તો લાલ એ શું થશે? એની વિશેષતા થશે. શું થશે? એની વિશેષતા થશે. એવી રીતે મારી પાસે જાંબલી રંગની પેન છે તો આ જાંબલી રંગ એનો શું થશે? વિશેષતા થાય. બરાબર. તો જે શબ્દના અર્થમાં વધારો કરે, વિશેષતા બતાવે એને શું કહેવાય? વિશેષણ. બરાબર. ગાય તો છે પણ ગાયનો કલર કેવો છે? સફેદ. એ સફેદ એનું શું થશે? વિશેષણ. લડકે પડતે હે પણ 3 લડકે, આપણને સંખ્યા આપી છે 3, એ 3 એનું શું થાય? વિશેષતા થાય. બરાબર. ગિલાસ મેં દૂધ હે પણ ગિલાસ મેં થોડા દૂધ, એટલે થોડું, એ થોડું એની શું થશે? વિશેષતા. બરાબર. દૂધ તો છે પણ કેવું છે? થોડું છે, વધારે છે, તે એની विशेषता થાય. बराबर. टोकरी में शकरकंद है, टोकरी में मीठा शकरकंद है तो मीठा क्या होगा? उसका विशेषण. क्या होगा? उसका विशेषण. એટલે જ્યારે પણ આપણને કોઈ સંજ્ઞા હોય, બરાબર ને, ગાય છે, ગાજર છે, છોકરા છે, દૂધ છે, પણ એના અર્થમાં જે વધારો કરે, એના અર્થમાં વધારો કરે એટલે બડા, મીઠા, કાલા, સફેદ, તીન, થોડા. બરાબર ને, આ બધા એના અર્થમાં વધારો કરે. ઘોડો તો છે પણ કાળો છે, गाय तो છે પણ सफेद છે, छोकरा तो છે પણ कितना है, लड़के तो है लेकिन 3 है, दूध तो है पण थोड़ा है. तो ये सब क्या होता है? शब्द के अर्थ में विशेषता बताता है तो उसको बोलते हैं विशेषण. बराबर. गाजर तो છે પણ ગાજર કેવો છે? બડા है એટલે કે મોટું છે. बराबर. तो એને શું કહેવાય? વિશેષણ કહેવાય. શું કહેવાય? વિશેષણ. शब्द के अर्थ में जो विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं. बराबर. काला, सफेद, 3, मीठा, बड़ा, थोड़ा, तो ये सब क्या है? विशेषण है. क्या है? विशेषण. क्या बोलते हैं उसको? विशेषण. शब्द के अर्थ में विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं. तो यहाँ आपका विशेषण का जो भाषा सजता है इधर पूर्ण होता है. आपको जो प्रश्न मैंने आज करवाए वो सब प्रश्न आपको नोट में लिखने हैं. अस्तु.